नमस्ते, मैं आपका पवन शेट्टी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एल्बो जॉइंट का इंजरीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। एल्बो जॉइंट पेन बोलते ही आप लोगों को ऐसा लगेगा कि हाँ, ये तो कॉमन है, हर किसी को एल्बो जॉइंट पेन होता है, इसमें क्या बड़ी बात है। पर एल्बो जॉइंट पेन को छोटा मत समझिए, क्योंकि एल्बो जॉइंट पेन से बड़े बड़े खिलाड़ियों का करियर ख़त्म होने तक आया है। तो इट इज़ नॉट अ स्मॉल इंजरी एट ऑल। तो उसका भी एग्जांपल दे देता हूँ, आगे के वीडियो में आप देख सकते हो कि एल्बो जॉइंट के वजह से इस शतक के मतलब 20th सेंचुरी के सबसे बड़े खिलाड़ी का करियर भी ख़त्म होने वाला था। सो दैट इज़ वाई आई हैव टेकन दिस टॉपिक। आज उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसमें सबसे पहले एल्बो जॉइंट पेन आते ही कौन सा वाला इंजरी है। एल्बो जॉइंट में दो तरीके के इंजरीज डायग्नोस किया जाता है। तो वो डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, क्या एक्चुअली कौन सा वाला पार्ट इंजरी हुआ है, उसके बारे में बताऊंगा। एंड देन उसका वजह क्या है, किस वजह से एल्बो इंजरी हो सकता है, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। एंड फाइनली उससे कैसे बचा जा सकता है, मतलब क्या क्या वर्कआउट या कैसे प्रिकॉशंस लेने के बाद हम उस इंजरी को प्रिवेंट कर सकते हैं। ये सब इस वीडियो में होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं एल्बो इंजरी। एल्बो इंजरीज में जैसे ही एल्बो इंजरी होता है, एक्चुअली 2004 से एल्बो इंजरी होने के तुरंत बाद ऐसा लगता है कि हाँ, टेनिस एल्बो इंजरी है। किसी को भी पूछने से ऐसे ही बोलते हैं कि हाँ, टेनिस एल्बो इंजरी है। टेनिस एल्बो इंजरी सिर्फ एल्बो इंजरी के एक ही भाग नहीं है। टेनिस एल्बो के साथ गोल्फर्स एल्बो भी डायग्नोस किया जाता है। सबसे पहले आपको ये जानकारी रहना है कि आपको टेनिस एल्बो है या गोल्फर्स एल्बो है। सबसे पहले अगर आपको पेन बाहर की तरफ हो रहा है, दिस इज़ लैटरल साइड या बाहर की तरफ हो रहा है, यहाँ पे अगर हो रहा है, देन इट इज़ कॉल्ड टेनिस एल्बो। अगर आपको पेन यहाँ पे हो रहा है, देन इट इज़ कॉल्ड गोल्फर्स एल्बो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम टेनिस एल्बो के बारे में बात करते हैं। ये टेनिस एल्बो नाम कैसा है, एक्चुअली मैक्सिमम नंबर ऑफ टेनिस प्लेयर में ये इंजरी पाया जाता है। एंड इसका वजह एल्बो मूवमेंट के वजह से या कुछ ऐसे टेढ़े मेढ़े मोशन के वजह से नहीं है। इसका रीज़न, मैक्सिमम इंजरी का रीज़न ये होता है कि आपका रिस्ट के वजह से या आपका फोर आर्म्स उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है, या मोबिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी फोर आर्म्स में कम रहने की वजह से इम्पैक्ट एल्बोज़ में पड़ता है एंड फाइनली वो इंजरी हो जाता है। क्योंकि मैक्सिमम आपने देखा होगा टेनिस प्लेयर्स को रैकेट ऐसे पकड़ते हैं एंड एल्बोज़ हमेशा एक्सटेंडेड मोड में रहता है। तो ये एक्सटेंडेड मोड में रहने के वजह से उनका पूरा इम्पैक्ट, जब भी वो स्मैश करते हैं, वो इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ता रहता है। जब फोर आर्म्स वो इम्पैक्ट ले नहीं पाता है या वीक रहता है, तब जाके ये वाला इंजरी हो सकता है। एंड ये मैक्सिमम टेनिस प्लेयर में ये देखा जाता है कि हाँ, उनको टेनिस एल्बो इंजरी है। तो इसी के वजह से वो टेनिस एल्बो करके जाना जाता है। एंड इंडिया में स्पेशली टेनिस एल्बो का वो टर्म को फेमस करने का क्रेडिट जाता है सबसे बड़ा प्लेयर्स, ये मतलब बोला था आपको 20th सेंचुरी का बेस्ट स्पोर्ट्समैन करके उनको बोला जाता है, गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर को 2004 में इंजरी हुआ था। जब डायग्नोस किया गया तो पता लगा कि वो टेनिस एल्बो इंजरी है। उस दिन से आज तक किसी को भी जब एल्बो इंजरी होता है, वो बोल देते हैं कि हाँ, मुझे टेनिस एल्बो हुआ है। सिर्फ टेनिस एल्बो इंजरी एल्बो इंजरी नहीं है, गोल्फर्स एल्बो इंजरी भी इंजरी है। टेनिस एल्बो नाम वो जो मशहूर करने वाले प्लेयर है सचिन तेंदुलकर। एक्चुअली सचिन तेंदुलकर के साथ क्या हुआ था, आई शो इट। मैं दिखाने वाला हूँ कि सचिन तेंदुलकर जब भी वो खेलते थे तो पूरा बैट का वेट उनका लेफ्ट हैंड पे पड़ता था एंड हमेशा उनका रिस्ट ऐसे एक्सटेंडेड मोड पे रहता था। तो एक्सटेंडेड मोड पे रहने की वजह से और जब भी वो इम्पैक्ट पड़ता है
जब भी वो इम्पैक्ट पड़ता है वो लेफ़्ट हैंड बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लेता था, एंड दैट इज़ वाई उनका लेफ़्ट हैंड पे टेनिस एल्बो इंजरी हुआ था। सिमिलरली जब भी लेफ़्ट हैंडर बैट्समैन खेलता है उसका पूरा वेट, पूरा बैट का वेट राइट हैंड पे रहता है, एंड जब भी वो इम्पैक्ट होता है बॉल से या जब भी वो खेलता है पूरा राइट हैंड पूरा इम्पैक्ट लेता है। तो इसलिए अगर उसका फ्लेक्सिबिलिटी, अगर उसका फोरआर्म्स का फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी कम है या स्ट्रेंथ कम है और रिस्ट बहुत ज़्यादा फ्लेक्स्ड रहता है, तो तब जाके उसको राइट हैंड में टेनिस एल्बो इंजरी हो सकता है। सो अभी आपने देखा कि अगर राइट हैंडेड बैट्समैन है, लेफ़्ट हैंड में टेनिस एल्बो इंजरी होने का चांसेस है, क्योंकि उनका रिस्ट हमेशा एक्सटेंडेड रहता है एंड वो इम्पैक्ट इधर पड़ता है जब आपका फोरआर्म्स वीक रहता है या उसका मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी कम रहता है। और ये वाला इंजरी इतना भयंकर है या इतना वर्स्ट कंडीशन तक लेके जा सकता है एक इंडिविजुअल का करियर को कि वो ख़त्म ही हो जाए। अगर आप मेरे बात में विश्वास नहीं कर रहे हैं तो सचिन तेंदुलकर का ये इंटरव्यू देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं। From finger to head to toe to every place. How bad was tennis elbow? Can you make me understand? Because you made tennis elbow a household name in this country. How bad was it? How bad was the pain? Oh, mine was really bad. I tried everything. I tried taking an injection, numbing this in the morning before the test match, but nothing worked. Nothing worked. And then the only option was to get operated. I was pushed in the corner so badly, and all my physio friends now, physio friends, doctors, everyone tried, but then certain things need to be done, and did you ever feel it? Did you ever feel it was running away from you? That I felt during that period I had become really impatient. I wanted to try everything under the sun to get back on the field. And then when I realized that, after my surgery, I was not able to pick up a cricket bat, I was really depressed. And I would call my friends at 2 o'clock in the night, 3 o'clock, 4 o'clock in the morning. I would say, well, come on, let's go for a drive, I can't sleep. And my friends would join me. The challenges were such. I still remember playing with kids. Just the other day I was playing with some kids who were playing with plastic ball and plastic bat, and it reminded me of my tennis elbow, because I was starting to again play with plastic bat, and with that I could barely hit the ball. And my first outing after 3.5 months, there were 12-year-old kids stopping full-blooded cover drive that I was looking to hit at literally 10 yards and 15 yards. And I thought my career was finished, it was done. And all I would pray to God was, please don't stop my career like this. Let me get back on the field again. And that feeling, I remember after 4.5 months, we played a one-day match against Sri Lanka in Nagpur. I can never forget that feeling. I looked up and thanked God for that moment. Said, thank you very much. This is all I wanted. देखा आपने, जब उनको ये इंजरी हुआ वो खुद बोलते हैं कि प्लास्टिक बैट से खेलने में मुश्किल हो रहा था। सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये छोटा मोटा इंजरी नहीं है। अगर इसको सही टाइम पे ट्रीट नहीं किया गया तो ये आपका करियर ख़त्म कर सकता है। आप किसी गेम में भी हो, क्रिकेट में हो, बॉडी बिल्डिंग में हो, फिटनेस में हो, जब आपका एल्बो ही काम नहीं करेगा, आपका पूरा एंटायर अपर बॉडी ही स्ट्रेंथ बनाता है। चेस्ट मारना हो, बाइसेप्स मारना हो, शोल्डर मारना हो, बैक मारना हो, सब में एल्बोस का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। सो इसलिए ये वाला इंजरी को आप सही तरीके से डायग्नोस करो और कैसे प्रिवेंट किया जाता है उसके बारे में भी बात करता हूँ। अब आके नेक्स्ट है गोल्फर्स एल्बो। एक गोल्फर्स एल्बो कैसे आता है? अगेन कमिंग बैक टू दी रिस्ट। ये रिस्ट फ्लेक्स्ड पोजीशन में रख के वर्कआउट करने के वजह से होता है। बहुत लोग ये बोल सकते हैं कि मैं तो फ्लेक्स्ड पोजीशन में बहुत साल से कर रहा हूँ, मुझे तो हो नहीं रहा है। तो शायद आपका फोरआर्म्स उतना फ्लेक्सिबल ही है या उतना टफ है, उतना ये रेजिस्टेंस पावर है कि आपका वो इम्पैक्ट सह सके।
इसलिए मैं बोल रहा हूँ फोर आर्म्स का वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। एंड जो बिगिनर्स है उनका रिस्ट हमेशा न्यूट्रल रखें। जब न्यूट्रल रखते हो ना टेनिस एल्बो का इंजरी हो सकता है ना गोल्फर्स एल्बो। तो ये फ्लेक्स्ड पोजीशन में रखने का कौन कौन सा वर्कआउट है, जैसे कि आपने देखा होगा रिवर्स पुलअप्स। रिवर्स पुलअप्स करने के टाइम बहुत लोग ऐसे पकड़ के खींचते हैं। ऐसे पकड़ के ऊपर खींचने से ऐसा होता है कि आपको पूरा बॉडी वेट, बाइसेप्स, शोल्डर, बैक सभी मसल आपको ऊपर उठाने में मदद कर देगा। एंड जब नीचे आते हैं तो एक्सेंट्रिक मोशन हर टाइम हर मसल वीक रहता है। एक्सेंट्रिक मोशन छोड़ने के टाइम एकदम से रिलीज़ कर देते हो तो वो बार बार इम्पैक्ट होके आपका गोल्फर्स एल्बो पे बहुत 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 गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए अब जब भी वर्कआउट करते हो या लोड लेते हो फ्लेक्स्ड पोजीशन पे मत लेना, ना ही एक्सटेंडेड पोजीशन पे। एक्सटेंडेड पोजीशन पे लेने से आपको टेनिस एल्बो हो सकता है, फ्लेक्स्ड पोजीशन पे लेने से आपको गोल्फर्स एल्बो हो सकता है। बेस्ट रिस्ट पोजीशन है न्यूट्रल। और बहुत लोग बाइसेप्स करने के टाइम फ्लेक्स्ड पोजीशन में ही उठाते हैं, उठाने के टाइम उठा लेते हैं, बट एक्सेंट्रिक मोशन, तभी मैंने आपको समझाया एक्सेंट्रिक मोशन में हर मसल वीक रहता है। सो जब आप छोड़ते हो उतना कंट्रोल नहीं रहता तो एकदम से निकल जाता है। एंड देन सीधा जब कॉन्सेंट्रिक मोशन आता है तो बहुत स्ट्रेंथ रहता है तो आराम से उठा लेते हो। एंड देन अगेन जब एक्सेंट्रिक मोशन आता है तो फिर से एकदम से ड्रॉप हो जाता है। जब वो ड्रॉप होता है तो पूरा इम्पैक्ट आपका एल्बोस ले रहा है। तो ये याद रखिए, सबसे पहले तो न्यूट्रल रखना। सेकंड, तभी मैंने आपको बोला था फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी ऑफ द फोरआर्म्स कैसे बढ़ाया जा सकता है? स्ट्रेचिंग, ऐसे 15 सेकेंड्स, ऐसे 15 सेकेंड्स, ऐसे आपको 3 सेट करना है। कोई भी वर्कआउट करने से पहले ये वाला स्ट्रेचिंग आप ज़रूर कीजिए, 3 सेट का कीजिए। तो आपका ये जो फोरआर्म्स है फ्लेक्सिबल रहेगा और आपका अपर बॉडी का जो भी वर्कआउट है ईजिली हो जाएगा, क्योंकि आपका फोरआर्म्स रेडी रहता है वो इम्पैक्ट लेने के लिए, और एल्बोज भी इंजरी से बच जाएगा। एंड फाइनली वर्कआउट फॉर दी फोरआर्म्स एंड दैट इज़ एक्सटेंसर्स एंड फ्लेक्सर्स। उसको स्ट्रॉन्ग बनाने से आपका एल्बोज भी बच जाएगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्कआउट ऑन योर फोरआर्म्स। उसका स्ट्रेंथ बिल्डअप करने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। सो ये 3 चीज़ करने से आपको ना ही टेनिस एल्बो इंजरी होगा ना गोल्फर्स एल्बो। सो होपफुली आप समझ गए एल्बो इंजरी क्या होता है, 2 प्रकार के कैसे डायग्नोज किया जाता है एंड उससे कैसे बचा जा सकता है। बी वेरी केयरफुल इन लिफ्टिंग वेट्स एंड फॉर्म का ध्यान रखिए। और इसके साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ और अपने रिलेटिव्स के साथ जो वर्कआउट करते हैं या जो स्पोर्ट्स खेलते हैं उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपका जिम्मेदारी है कि वो लोग भी इंजरी से बचें। आप अगर फिटनेस एंथुजियास्ट है, एथलीट है या बॉडी बिल्डर है, आपका यही गोल नहीं रहना चाहिए कि हाँ सिर्फ मुझे मेडल विन होना है या ट्रॉफीज़ विन होना है। आपका ये भी जिम्मेदारी है कि आपके आजू बाजू या आप जिसको जानते हो वो भी सही तरीके से सही ढंग से वर्कआउट कर। तो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है तो लाइक दिस वीडियो, शेयर करो, और इफ़ इन केस इफ़ यू आर नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल, सब्सक्राइब राइट नाउ। टेक केयर and stay happy till next time. Bye.